आपको याद था क्या? और क्या, ये दिन भूलने वाला है? बरसेगा सावन। नमस्कार, स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का। खूब ढेर सारा प्यार, खूब आशीर्वाद। और फिर कल देखा हमारा घर कितने संघर्षों से बना। कैसा लगा घर और कैसी लगी वीडियो, देखी है नहीं? बता देना। और आपने बड़े वाले बेटे का जन्मदिन भी देख लिया, छोटे वाले का भी देख लिया। आज क्या आपको पता है? बताऊं आपको क्या? आज आपने सबको, दोनों बेटों को खूब प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, वीडियो भी देखी। आज है मेरी शादी की सालगिरह। तो आज भी अपना प्यार बरसा देना वीडियो पे, ठीक है ना? देखो, कोई भी शुभ काम करते हैं ना तो भगवान से सबसे पहले आशीर्वाद लेते हैं। ये देखो, हमने भगवान की आरती कर ली है, भगवान को भोग भी लगा दिया है। अब जो है हम बैठकर अपना पाठ कर लेते हैं। ये देखो, पूरे घर की सफाई तो अच्छे से हो गई है। अब जो है प्रवाल शर्मा के कमरे की सफाई होगी, इसलिए गेट खोलती हूँ। वो तो सो रहा है। ये देखो, सो रहा है ना, काम करते करते सो जाता है। देखो, लैपटॉप खुला हुआ है और सो रहा है। ये देखो, सफाई करने वाले आई हैं। अब जो है अब होगी प्रवाल शर्मा के कमरे की सफाई। ये देखो, आवाज आती है। उठ गया भाई, लो भाई। ये देखो, प्रवाल उठ गया। नहीं नहीं, सो रहा है, अभी नहीं उठेगा, अभी लेट ही उठाऊंगी इसको। चलो अब नाश्ता बना ले फिर। देखो, शर्मा जी के लिए पराठे चपाती तो रोज ही बनाते हैं, आज कुछ तो खास होना चाहिए। आज पोहा बनाती हूँ। वैसे शर्मा जी को पसंद है पोहा, तो अब हम तैयार करते हैं पोहा। ये देखो, चाय बन गई है और पोहा भी तैयार हो गया है। मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली है। अब सबसे पहले हम भगवान को भोग लगाएंगे। ये देखो, भगवान जी को पहले भोग लगा रहे हैं। सबसे पहले मेरे भगवान जी, उसके बाद सब ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है? अब चले शर्मा जी को विश करके आते हैं। शादी की सालगिरह, नाश्ता तो तैयार हो गया, वो भी नहा धो के तैयार हो गए होंगे। वैसे उनको याद नहीं है। चलते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन। चलो भी चलो, देखे शर्मा जी नहा के तैयार हो गए कि नहीं। लो भाई, तैयार हो रहे हैं। शर्मा जी, शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, सेम टू यू। आपको याद था क्या? और क्या, ये दिन भूलने वाला है? शादी की सालगिरह सबको याद रहती है, बाकी सब कुछ भूल जाए, पर वो नहीं भूलने वाला। चलो, तो आपका नाश्ता आ गया है। आज आपकी मन पसंद जो है पोहे बनाए हैं। शर्मा जी, कैसा लगा पोहा? सही है, बढ़िया है। सही है या डिलीशियस? आपका पेट वर्ड। बढ़िया। वो बढ़िया है। बढ़िया है। चलो ठीक है भाई, आज पोहे पसंद आ गए हैं। कई दिनों बाद कोई चीज बनाओ, वैसे भी अच्छी लगती है। देखो, आज से 35 साल पहले जो है मेरी शादी हुई थी, और ये 35 साल हमने आपको बता ही दिया मैंने अपनी कहानियों में। कितना संघर्ष किया, कितने कष्ट झेले, लेकिन उस ईश्वर की कृपा से सब कुछ सही होता चला गया और आज आपके सामने ही है। तो आप ये बताओ, जब आप मुझे देखने आए थे आपको कैसा अनुभव हुआ था? क्योंकि पहले लड़कियों को देखने जाते होते थे, तो देखने पे फर्स्ट लुक क्या लगा? ठीक है। मन में तो लड्डू फूट रहे थे। अब कह रहे ठीक ही है। 1985 में मेरी शादी हुई। ये लोग बीकानेर रहते थे, हम अबोर रहते थे। तो बारात आई थी, देखो इतनी दूर से। 7 जून का दिन, इतनी गर्मी पूछो ही नहीं, बहुत बुरा हाल था।
लेकिन शादी बड़ी धूमधाम से हुई। फिर अगले दिन विदाई हुई। ये बस लेके आए थे पूरी की पूरी। मुझे याद है रास्ते के अंदर इनकी बारात में ना एक सैनिक होता था कोई। उसने कहा इनको कि काके तेरी वोटी नु तो पूछ ले चाह चू पीऊगी कि नहीं। पहले लोग शर्माते थे, बोलते ही नहीं थे। तो इन्होंने कहा कि चाय पीनी है क्या। तो घूंघट था, मैंने घूंघट में इसे रिला दिया कि मैंने नहीं पीनी, क्योंकि बस मेरे चढ़ती। आप सोचो मैंने सुबह जो है कोई एक आध टुकड़ा ही भटूरे का खाया हुआ होगा, मिठाई तो वैसे भी मिली थी, वो खाया हुआ था। और घर पहुंची तब तक मैंने कुछ नहीं खाया। पूरा दिन भूखी प्यासी, पानी भी नहीं पिया इतनी गर्मी में। जब बारात पहुंची तो मेरी सास बड़ी खुश थी। जब बारात जो है लालगढ़ में रहते थे उन दिनों ये किराए के ऊपर, तो मैंने जो है थोड़ा सा घूंघट उठा के देखा। मैंने कहा कमला रानी कहाँ आ गई, इतने बड़े शहर में पली बड़ी। क्योंकि अबूर ना मंडी है, वो एक रिच मंडी मानी जाती है व्यापार के दृष्टिकोण से, क्योंकि वहाँ आड़तीये बहुत रहते हैं। तो सब लोगों का शाही जीवन है। तब शहर में रही, शहर में पली बड़ी हुई। वहाँ लालगढ़ स्टेशन में गांव जैसा माहौल था, तो थोड़ा तो दुख हुआ, पर चलो ये सोच के कि जो ईश्वर करता है अच्छा ही करता है, चुपचाप बड़ा अच्छे से मेरा स्वागत भी हुआ। लेकिन इनके घर का खाना पीना वही राजस्थानी टाइप था। मेरा छोटा भतीजा है, उसका नाम है रिंकू, वो मेरे साथ आया था, क्योंकि लड़की के साथ किसी को भेजते हैं। और फिर जो है उन्होंने खाना बनाया। खाने में वो बड़ियों की सब्जी बना ली। तो मुझे तो ये बड़ियाँ भी पसंद नहीं थी, मैं क्या करूं, आपको बताया मैं तो आप आलू की शौकीन होती थी, तो वो मैंने बड़ियाँ नहीं खाई। फिर अगले दिन यानी कि रात को फिर दाल बना ली, ना मैं दाल खाऊं। बस ऐसे वो मेरा भतीजा था ना, वो इनके साथ बाजार जाता था, कुछ ना कुछ ला के मुझे दे देता था। जब तीसरे दिन ना मेरी सास ने कहा, ओ रिंकू तेरी तो बुआ कुछ खाती नहीं है, क्या करें, ये रोटी तो खाती नहीं, भूखी रहती है। तो मेरा भतीजा पता है मेरी सास को क्या कहता, ओ मासी जी मेरी बुआ ना आ नहीं खांदी खुंदी, कुछ तुसी चज दी चीज बनाओ। मेरी सास कहती क्या चज दी चीज बनाए। कहे कोई शाही पनीर बनाओ, कोई भटूरे छोले खवाओ, कोई आलू दी तरीदार सब्जी बनाओ, ओ ता खा लूंगी। कहे ए नहीं खांदी खुंदी, कोई बड़ियां थोड़ी कड़ी, कोई दाल। मेरी सास इतनी हंसी। इनके ना वहाँ एक स्टोर सा बना हुआ था, उसमें ना एक तो चीनी की बोरी थी और एक रूह अफ़ज़ा की बोतल रखी रहती थी। और शादी में खूब सारे लोग आए हुए थे, तो बर्फ़ की सिल्लियाँ भी ये लाते थे। आप जानते होंगे पहले बर्फ़ की सिल्लियाँ आती थी। तो मेरा भतीजा पता है जब मुझे भूख लगती थी ना, इनके उस स्टोर में जाता था, एक जग में पानी डालता, चीनी घोलता, रूह अफ़ज़ा मिलाई, बर्फ डाली, वो बना के ले आता था। कहता बुआ आप तो ना शरबत पी लेने और तो अपन रोटी का कोई चंगी लगनी नहीं, क्योंकि सबका टेस्ट अलग अलग है। मैं कहती थी हाँ, बस वो मुझे पिला देता था, मैं वो पी लेती थी। बाकी चाय भी ले लेती थी, चाय के साथ कोई बिस्किट वगैरह या मिठाइयाँ भी शादी में बनी हुई थी। अब तो क्या है, लड़कियां थोड़ा ज्यादा सज धज के रहती हैं, मेकअप करके। मैं तो मेरा पुराने सूट ही पहन के घूमती रहती थी, 2 महीने अपने भतीजों को खिलाती रहती थी। मुझे कई लोग मिलते थे, वो लड़कियां कहती थी ओ कमला तू तो लगती नहीं, तेरा ब्याह हो गया, तू तो पुराने सूट पाई रखती। मैं कहती क्या करो, हमें कोई ना कोई सजने संवरने का शौक था। फिर हमारा परिवार जो है ना वो मर्यादा में रहने वाला है। ना कोई बिंदी तो खैर लगाते थे, ये लिपस्टिक मेकअप हमारे कोई भी नहीं करता था। ना मेरी भाभियाँ करती थी, ना मैं करती थी, और मेरी माँ तो बिल्कुल सादगी का जीवन जीती। मेरा भी वही सादगी का जीवन है। साल बाद जो है प्रवाल का जन्म हुआ। फिर उसके बाद आपको बताया है कि स्थितियाँ जो है बद से बदतर होती गई, लेकिन आज जो है स्थिति सही है। लेकिन मैं कभी शादी की सालगिरह मनाती नहीं हूँ, क्योंकि पहले जब भी गर्मियों की छुट्टियों में मायके होती थी, वहाँ मैं किसी को बताती नहीं थी कि आज मेरी शादी की सालगिरह है, इसलिए वो ऐसे ही चली जाती थी। उसके बाद जब जॉब लग गई तब भी कौन सा स्थितियाँ अच्छी आ गई। अब 15 साल से थोड़ा टाइम सही हुआ। तब ये कई बार कहते भी थे, मैं कहती छोड़ो ना, बस बच्चों के जन्मदिन मनाओ।
हम प्रवाल हर्ष का जन्मदिन मना लेते हैं, मान लो मायके गई वहाँ भतीजों के जन्मदिन भी खूब धूमधाम से मना लेते थे। मैं दूसरों का तो मना लेती हूँ लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं करती। तो आज जो है हमारी शादी की सालगिरह, आज भी बस हम बैठ के गपशप करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वैसे शर्मा जी स्टार मेकर पे गाने गाते हैं आज इन्होंने गाने भी गाए हैं, तो कौन से गाने गाएंगे आपको सुनाएंगे, ठीक है, बीच बीच में सुना देंगे। 2-3 गाने गाए हैं क्योंकि बातें सुन सुन के आप बोर ना हो जाओ, इसलिए जो गाने सुनना, ये स्टार मेकर पे गाने गाते रहते हैं और अपना टाइम पास करते हैं। कहते हैं ना कि जैसे कविता का जन्म जो है वो दर्द से हुआ है। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम हो साजना, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। अब प्रवाल तो क्या बहुत मेहनत करता है, आप सोचो इतनी ज्यादा कि मैं तो खाली बोल देती हूँ और कुछ थोड़ी करती हूँ। वो एक एक चीज जो है उसमें सेट करता है। एडिटिंग करने का काम बड़ा मुश्किल है। पहले मैं सोचती होती थी कि जो ये कंपनीज में काम करते हैं इनको कंपनी वाले क्यों लाखों रुपए देते हैं, ये क्या लैपटॉप ही तो चलाते हैं। लेकिन अब मैं देखती हूँ ना प्रवाल को, तब सोचती हूँ कि वास्तव में ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, जो भी कंपनीज में काम करने वाले, यानी कि लैपटॉप से जो काम करते हैं। ये हमें तो आता नहीं है कुछ, मैं तो खाली जो है अपना पेपर बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। इसने मुझे एक लैपटॉप दे रखा है और उसमें एक ऐसा अच्छा सॉफ्टवेयर जो है फिट करके दे रखा है। मैं जो भी शब्द बनाना हो, मान लो 4 वर्णों का एक शब्द है, 1-2 अक्षर टाइप करती हूँ, कई शब्द आ जाते हैं, अपना शब्द जो है वहाँ लिख देती हूँ। बस संस्कृत का पेपर मुझे बनाना होता है, हलंत विसर्ग लगानी होती है, मेरा पेपर बहुत इजी बन जाता है। तो ये जो है काम प्रवाल का ही किया हुआ है। कई सच्ची प्रवाल के नाम से याद आए कि कई कमेंट किया है कि आपका नाम प्रवाल है या परवल। परवल नहीं है, प्रवाल है। प्रवाल का अर्थ पता है क्या होता है? एक विशेष मूंगा जो समुद्र में पाया जाता है। इसके मामा जी ने ये इसका नाम रखा था। जब ये +2 का एग्जाम दे रहा था ना, तो इसका एक एग्जामिनर आया था, इसका फिजिक्स का प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल के लिए तो बाहर से आते हैं। तब उसने जो है सिर्फ इससे एक ही क्वेश्चन पूछा था कि बेटा ये बताओ आपका नाम क्या है? इसने कहा प्रवाल। तो कहते इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसने सिंपल साधारण यानी कि बोला, कहते देखो जी मुझे तो पता नहीं, लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि प्रवाल शब्द का अर्थ होता है एक विशेष मूंगा जो समुद्र में पाया जाता है। वो एग्जामिनर इतना खुश हुआ कि बच्चे ने सही अर्थ भी बता दिया और खुद उसका क्रेडिट भी नहीं लिया। अपनी माँ के प्रति जो रिस्पेक्ट इसके मन में उसने देखी, वो 50 में से 49 मार्क्स जो है इसको देकर गया था। तो आज तो मैं आपको अपनी शादी की स्टोरियां सुना रही हूँ, बीच बीच में कोई याद आ जाती है वो भी बता देती हूँ। एक बार शादी की सालगिरह पे, जब 2 साल ही हुए होंगे मेरी शादी, तब ये मेरे लिए जो है चप्पल गिफ्ट में लाए थे नई जोड़ने। और अभी जब मैं थर्मल में काम करती थी, हो गए होंगे 5-6 साल पहले, जब ये जॉब 10 साल हो गए, नई जो गिफ्ट लाए, मुझे नौकरी करते तो 11 साल हो गए, लेकिन 1 साल बाद जो है ये लाए थे। उन दिनों इनकी सैलरी अच्छी थी, तो ये एक तो नया सूट खरीद के लाए और एक वो गुलदस्ता लाए थे फ्लावर वाला। तब जो है मैं बड़ी खुश हुई थी, गिफ्ट मिलती है तो अच्छा लगता है ना। पर ठीक है, क्योंकि जीवन में इतना संघर्ष कर लिया ना, अब गिफ्ट का कोई वो
महत्व नहीं रह गया, बस ठीक है घर में आ गई तो ठीक है। बड़ी खुश हुई वो सूट जब मैं पहन के गई स्कूल में। अब इनको कभी सूट खरीदा तो था नहीं, समझ भी नहीं थी। ये वो सूट वैसा ले आए जो यंग एज की लड़कियां पहनती है। अब मैं स्कूल में पहन के गई तो सारी मैडम तो अरे मैडम वाह आज तो क्या लग रहे हो, आज तो क्या लग रहे हो। एक मैडम कहती भाई साहब ने पता भी है ते कौन सो स्कूल सूट पहन का आया हो। मैंने कहा मैं गए थारे भाई साहब ही लेके आए हैं। वो बेचारी चुप हो गई। उसने सोचा मैडम कैसे वैसे सूट तो अच्छा था, सूट था, लेकिन एक एज के अकॉर्डिंग भी सूट होते हैं ना, बस वो वैसा नहीं था। तो वो मैंने पहना, एक दो बार स्कूल में पहन के गई होंगी, बाकी तो फिर मैं घर में ही पहनती थी। बस उसके बाद तो कोई मौका मिला नहीं गिफ्ट का। जो संघर्षों का दिन था वो तो हमारी ऐसी शादी की सालगिरह निकल जाती थी। आज भगवान की दया से सब कुछ है, फिर भी सोचते हैं ठीक है ना, बच्चों के लाड चाव करो, अपनी शादी की सालगिरह मना के क्या लेना। वैसे जब गोल्डन जुबली आएगी ना तब मनाएंगे धूमधाम से। अभी तो सब वैसे ही है। ये आप सारा दिन गाने क्या सुनते रहते हो ये बताओ? तो क्या करें फिर? खाली इनका टाइम पास नहीं होता। तो आप ये बताओ, अब आपकी शुभकामनाएं बाकी रह गई हैं। आज शादी की सालगिरह पे जो है शुभकामनाएं जरूर दे देना। दोगे या नहीं कोई बात नहीं, बच्चे हो। आपका प्यार तो वैसे ही जैसे मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, वैसे आपका प्यार भी मेरे साथ ही हमेशा रहेगा, ठीक है। तो अब प्रवाल जो है वो सो रहा है, दिखाती हूँ। प्रवाल अब सो रहा है, ये जाग रहा है। वैसे लेट सो जाता है, कभी 2 बज जाते हैं, कभी 3 बज जाते हैं। हम कह देते हैं मेहनत जो है वो मेहनत ही है। लोग सोचते हैं इतना अच्छा फ्लैट ले लिया, राजाओं की तरह ऐश करता है, लेकिन उसने एक एक पल जो है कितनी मेहनत की है, कितना संघर्ष किया है, कितनी गरीबी सहन की है, ये कोई नहीं जानता। ये जानने के लिए तो हमारी कहानियां सुननी पड़ेंगी, ठीक है। आप जो है पिछली कहानियां सुनोगे तभी अगली कहानी समझ में आएगी। अगर पीछे का ही नहीं पता होगा तो आगे कैसे समझ में आएगी, ठीक है ना। अब जो है प्रवाल के लिए चाय बना रही हूँ, आपने भी पीनी है तो बता देना। एक बार क्या है, मैंने दूध फ्रिज से निकाला और निकालते उसमें अदरक कद्दूकस करके डाल दी, मेरा सारा दूध फट गया। तब मुझे प्रवाल ने बताया, सूरतगढ़ की बात है ये। मैंने कहा वही, मेरा तो दूध ही फट गया। कहता मम्मी अब आज के बाद ऐसे क्या करो, जब थोड़ा दूध गर्म हो जाए ना उसके बाद अदरक डालो। ये बात आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने देखो जहां से भी शिक्षा मिले ना व्यक्ति को ले लेनी चाहिए। मैं तो क्या छोटे बच्चों को भी अपना गुरु ही मानती हूँ, क्योंकि जितने बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, हर बच्चे से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन दृष्टिकोण तो अपना होना चाहिए ना, आप किससे क्या सीख रहे हो। इसलिए हमारा जीवन जो है एक खुली किताब है। अब हमारा दृष्टिकोण कैसा है उसके अकॉर्डिंग जीवन चलेगा। तो आज अच्छी बात लगे तो बता देना कमेंट बॉक्स में। पहले क्या हमारे घर में चाय वाय नहीं बनती थी। हम सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके उसके बाद नाश्ता करते थे, और नाश्ते में दूध ही लेते थे। फिर बाद में चाय चली, फिर नहाने से पहले जो ये बेड टी अब जो लोग पीते रहते हैं, हम भी पीते हैं। ये क्या है, मेरी माँ एक बार बीमार हो गई थी बहुत ज्यादा। फिर जो है डॉक्टर ने बताया कि जो है चाय जो है आप गोली लिया करो। तब फिर वो सुबह क्या है चाय पीती, फिर उसके बाद गोली लेती, क्योंकि बिना कुछ पिए गोली लेनी नहीं है। तब जो है फिर धीरे धीरे सारों को देने लगी। मैं तो कई बार सो ही रहती थी, माँ कहती चाय पी ले, तो मैं कहूँ हाँ रख दे, बस नींद में जब ठंडी हो जाती फिर पी जाती थी। लेकिन अब तो उठते ही पहले चाय चाहिए। ब्रश करो और चाय पियो, फिर उसके बाद कोई काम। पर खाती मैं कुछ आज भी नहीं, बिना नहाए मैं कुछ भी नहीं खाती, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। हमने नाश्ता जो है तैयार कर लिया है, बस इतना ही नाश्ता करता है वो। चलो अब चल के हम जगाते हैं मिस्टर प्रवाल शर्मा को। ले भाई प्रवाल तो जाग गया, अपन तो सोच रहे थे वो सोया हुआ मिलेगा। वेरी गुड,
तो ठीक है, हम नाश्ता बाद में लाते हैं, अभी शायद वॉशरूम में गया हुआ है। ये देखो प्रवाल उठ गया है, आज तो मेरे जगाने से पहले उठ गया। सुबह आपको दिखाया था जब सो रहा था। आज मैंने पोहे बनाए हैं, पहले खा के बता कैसे हैं। गरम है, गरम है। अभी वही गरम लग रहे हैं, गरम करके लाई हुआ मन में। बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया बने हैं भाई। चलो, वैसे भी माँ की बनाई हुई चीज जो है हर बेटे को अच्छी लगती है। चलो भाई, चाय हाजिर, टन टना टन। लो शर्मा जी, चाय पी लो, आपके लिए चाय बन गई है। तो आज की वीडियो जो है यही खत्म करते हैं। आज हम दोपहर को दुकान पे गए थे, वहां की भी वीडियो बनाई है हमने कि कैसे हमने दुकान के लिए संघर्ष किया, खरीदी, उसकी कुछ झलकियां दिखा रहे हैं, आप देखना। तो अगर हमारी ये वीडियो जो है आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, बाय।